हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो अगर आपने एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं और अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो, तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो है, सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा, कोई एक्सपेक्टेड डेट बता दो, या फिर पास हुए या नहीं ये कैसे पता चलेगा। और इसके अलावा एसओएल की तरफ से पीसीपी क्लासेस या ऑफलाइन एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस के मैसेज आ रहे हैं। अगर ये सभी डाउट्स आपके भी मन में आ रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर पहुंचे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा। अगर आप एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर एसओएल से रिलेटेड अपडेट्स, फॉर्म्स, एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है। और इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो व्हाट्सअप का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो जल्दी से जाइए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात समझ लो, एसओएल में रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते कि एक ही दिन में सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ जाएं। सभी सेमेस्टर्स का जो रिजल्ट होता है वो एक साथ डिक्लेयर नहीं हो पाता। ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि एसओएल का जो रिजल्ट है वो फेज मैनर में आता है, यानी कुछ कोर्सेज के रिजल्ट पहले, कुछ कोर्सेज के रिजल्ट बाद में। जिनके एग्जाम्स पहले हुए हैं उनका रिजल्ट पहले आता है और जिनके एग्जाम्स बाद में हुए हैं उनका रिजल्ट बाद में आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो बीए प्रोग्राम के एग्जाम्स देर से हुए हैं और बीकॉम ऑनर्स के जो एग्जाम्स हैं वो लेट कंडक्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके रिजल्ट्स भी थोड़ा लेट आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं कि मेरे दोस्त का रिजल्ट तो आ गया लेकिन मेरा क्यों नहीं। तो भाई इस बात को समझ लो कि अगर अलग कोर्स है तो कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है, एसओएल में रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसओएल में यूजुअली 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इससे पहले रिजल्ट आने की उम्मीद रखना बेकार है। 3 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आता। अगर आपने एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में दिया है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अप्रैल मई के आसपास रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सभी के रिजल्ट्स एक साथ नहीं आते। अब अगला सवाल आता है, क्या मार्च में जो रिजल्ट है वो आ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मार्च में जो रिजल्ट आना है वो एक्सट्रीमली रेयर है। इसीलिए बार बार वेबसाइट रिफ्रेश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। पेशेंस रखना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इस टाइम। इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि रिजल्ट लेट आने का मतलब सेकंड सेमेस्टर डिले होगा। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि एसओएल में सेमेस्टर सिस्टम कैसे चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन आपने फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम दिया उसी के अगले दिन आप सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हो, यानी रिजल्ट आए या ना आए, पास हो या ना हो, आप सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सबसे खतरनाक सवाल के बारे में, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाए तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसओएल में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपके सेकंड सेमेस्टर को रोकता नहीं है। आप अपनी सभी क्लासेस प्रिपरेशंस कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दोगे, बैक पेपर बाद में क्लियर करोगे, ये सिस्टम है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है, तो वो क्या करेगा, अपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें उसकी बैक आई है वो अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ उस फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे सकता है, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम दे सकता है। यानी कि जो ऑड नंबर है वो एक साथ चलते हैं और जो इवन नंबर है वो एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट्स की सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है तो वो जब वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देगा तो उसके साथ ही उसे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, या फिर वो सिक्स सेमेस्टर का जब वो एग्ज़ाम देगा तो वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप जो बैक का आपका सब्जेक्ट होता है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो अगला सवाल आता है, जब रिज़ल्ट रिलीज़ होता है तो वेबसाइट पर कभी कभी क्या होता है, रिज़ल्ट दिखता नहीं है। तो अगर वेबसाइट पर रिज़ल्ट ना दिखे तो क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट रिलीज़ होने के बाद कभी कभी सर्वर स्लो चलता है, रिज़ल्ट नॉट फाउंड का एरर आता है। तो ऐसे केसेस नॉर्मल हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट आते ही यूजुअली इशू को रिजॉल्व किया जाता है।
तो इसके बाद अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाला हूँ जो कि बहुत काम की है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन पर फोकस करना हैगा। ओल्ड सब्जेक्ट्स की टेंशन छोड़ दो, सिर्फ ऑफिशियल रिसोर्सेज को ही फॉलो करो। तो आपका सवाल अब ये होगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो व्हाट्सअप चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसओएल में डिलेज नॉर्मल है, रिजल्ट का वेट करना नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस लेना एक ऑप्शनल है। ज़्यादा चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं उस मैसेज के बारे में जो कि सभी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं एसओएल की तरफ से, पीसीपी क्लासेस या ऑफलाइन एकेडमिक काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई ये पीसीपी क्लासेस क्या होती है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है जो एसओएल के सेंटर पर कंडक्ट की जाती है। मतलब आप अपनी पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन नहीं कर सकते, बल्कि आप फिजिकली सेंटर पर जाकर भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए अब हम पीसीपी क्लासेस को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि सब्जेक्ट को डिटेल में आपको समझाना, एग्जाम पैटर्न पर आपको गाइडेंस देना, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना, और आपको जो असाइनमेंट होते हैं या फिर जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उन पर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझाते हैं सारी की सारी डिटेल्स के बारे में आपकी ऑफलाइन क्लासेस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोचते हैं क्या ऑफलाइन जो क्लासेस हैं ये ऑप्शनल है, क्या जाना जरूरी है? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि इससे आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप अच्छे से समझ जाते हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लासेस होती हैं ये ऑप्शनल होती है, आपको जाना कंपलसरी नहीं होता। तो अब आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर हमें जाना है क्लासेस को अटेंड करने के लिए तो सेंटर और टाइमिंग कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए एसओएल ने ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंटर की पूरी लिस्ट, डिटेल, टाइमिंग, बैच डिटेल, इस सभी की सभी चीज़ें रिलीज़ कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मैसेज आ चुका है तो उसमें आपका सेंटर का नाम, रिपोर्टिंग डेट, टाइम सब मेंशन होगा। और अगर किसी रीज़न की वजह से आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल को चेक कर सकते हो और अपने अलॉटमेंट सेंटर के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। ये अपडेट फ़िलहाल अभी सभी प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। जिन बच्चों का बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स हैं उनके लिए अभी पीसीपी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी चल रहे हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज़ में हो और आपको मैसेज नहीं आया है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में जो कि सभी स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो इसमें पहला सवाल आता है, अगर सेंटर दूर है तो क्या करें? दूसरा सवाल है, आईडी डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना होता है हमें सेंटर पर? तीसरा सवाल है, अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? चौथा सवाल है, लेट पहुँचते हैं तो एंट्री मिलेगी? तो इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी डाउट्स पर अगर आप चाहो तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके अलावा अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और जिनको जल्दी आंसर चाहिए, डिटेल गाइडलाइंस चाहिए, वो हमारा मेंबरशिप ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।